हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था क्लिंटन ईयर के बारे में। बिल क्लिंटन ने क्या क्या सोचा, क्या क्या किया। आज मैं आपको बताता हूँ, एक बहुत ही फेमस अटैक हुआ था और दर्दनाक भी था। हज़ारों लोग मारे गए थे अमेरिका में, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर 9/11। तो 9/11 एंड द ग्लोबल वॉर ऑन टेरर। On September 11, 2001, 90 hijackers took control of 4 American aircraft shortly after takeoff and flew them into important buildings in the US. तो सितंबर 11, 2001 को 19 हाईजैकर्स ने अमेरिका के 4 प्लेन्स को हाईजैक किया। जैसे ही उन्होंने उड़ान भरने की शुरुआत की और उन्हें 4 इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग की तरफ वो ले गए जो कि यूएस में थी। One airline crashed into the North Tower of the World Trade Center in New York. एक हवाई जहाज़ जो था वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नॉर्थ टावर पर टकराया था। सेकेंड एयरलाइन क्रैश्ड इनटू द साउथ टावर ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। दूसरी जो एयरलाइन थी वो साउथ टावर पर टकराई थी। तीसरा एयरक्राफ्ट जो था वो पेंटागन बिल्डिंग में गिरा था, जो कि यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट है वर्जीनिया में। और चौथा एयरक्राफ्ट presumably found for the Capitol building of US Congress came down in a field in Pennsylvania. चौथे एयरक्राफ्ट को कोशिश ये थी कि यूएस कांग्रेस की कैपिटोल बिल्डिंग पर गिराया जाए, लेकिन वो एक फील्ड में, खेत में जाके गिरा था। द अटैक्स किल्ड नियरली 3000 पर्सन्स। इन अटैक्स में 3000 से ज़्यादा लोग मारे गए होंगे। ये तो सिर्फ एक आंकड़ा है जो हम आइडिया लगा सकते हैं, हो सकता है और इससे ज़्यादा ही हो। So US President George W. Bush of Republican Party, unlike Clinton, had a much harder view against the terrorists and launched Operation Enduring Freedom against Al-Qaeda and Taliban regime in Afghanistan. तो उस टाइम यूएस के प्रेसिडेंट थे जॉर्ज डब्ल्यू बुश, जो कि रिपब्लिकन पार्टी से थे, और क्लिंटन से अलग वो थोड़े से इस मामले में हार्ड डिसीजन वाले प्रेसिडेंट रहे हैं। तो उन्होंने फ़ौरन एक ऑपरेशन लॉन्च किया जिसका नाम रखा गया था ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम, और ये खिलाफ था अलकायदा के और तालिबान के, जो कि अफ़गानिस्तान के अंडर में थी। द यूएस फोर्सेस मेड अरेस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। The US forces made arrests all over the world without the knowledge of the government of persons being arrested, transported and detained them in secret prison Guantanamo Bay in Cuba। तो यूएस फोर्सेस ने उन सभी को जिस पर उन्हें शक था, उन लोगों को गिरफ्तार किया, चाहे वो वर्ल्ड में कहीं भी रहे हों, उनकी गवर्नमेंट की नॉलेज के बगैर, और उन सब को उठाकर उन्होंने एक सीक्रेट जेल में बंद कर दिया जिसका नाम था ग्वांटानामो बे, और ये क्यूबा में थी। अब आते हैं इराक इन्वेजन। इराक पर अटैक किया गया था। देखिए, ऑन मार्च 19, 2003 द यूएस लॉन्च्ड अ वॉर अगेंस्ट इराक अंडर द अंडर द कोड नेम ऑफ ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। तो 19 मार्च 2003 को यूएस ने इराक के ख़िलाफ़ एक वॉर लॉन्च की थी और उसका नाम रखा गया था ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। इट इज़ जॉइंड बाय 40 अदर कंट्रीज़ अंडर द लीडरशिप ऑफ द यूएस ऑन द ग्राउंड टू प्रिवेंट इराक फ्रॉम डेवलपिंग वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। और उसे 40 दूसरे कंट्रीज़ ने भी ज्वाइन किया था। उनको लगता था कि इराक ऐसे वेपन्स बना रहा है जो कि
बहुत सारे लोगों को एक साथ ख़त्म कर देंगे। तो ये था WMD, इसका जो शॉर्ट है। सिंस नो एविडेंस ऑफ WMD वॉज देयर, हालांकि इस तरह के जो वेपन्स थे मास डिस्ट्रक्शन वाले, उनका कोई उन्हें सबूत मिला नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने उस पर अटैक किया। द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस इन्वेजन was to control Iraqi oil fields and installing a regime friendly to the US। तो देख सकते हैं आप, मेन जो पर्पस था वो इराकी ऑयल फील्ड पर कब्ज़ा करना था ताकि वो US के अंडर में आ सके। US हैव नॉट बीन एबल टू पेसिफाई इराक। ये US का कोई मतलब नहीं था कि वो इराक को सुधारे या उसको ठीक करे, वहाँ की गवर्नमेंट के बारे में कुछ सोचे। जो मेन मोटिव था वो यही था कि रिसोर्सेज पर कब्जा करना था। अ फुल फ्लेज्ड इंसर्जेंसी अगेंस्ट US वॉज इग्नाइटेड इन इराक। तो इराक में जो था वो US के खिलाफ गुस्सा भर गया। वाइल द US हैज़ लॉस्ट ओवर 3000 मिलिट्री इन वॉर, वाइल इराकी casualties are very much higher and also 50,000 Iraqi civilians have been killed। हालांकि इस वॉर में US की तरफ से 3000 मिलिट्री के लोग मारे गए थे, लेकिन इराक की उससे कहीं ज़्यादा नुकसान हुआ था, जिसमें लगभग 50,000 उनके सिविलियन मारे गए थे। फ़ौजी तो मरे ही मरे, तो ये गलत बात है। अब देखते हैं व्हाट इज़ हेजमनी मीन। हेजमनी का मतलब क्या है? द वर्ड हेजमनी इम्प्लाइज द डोमिनेंस ऑफ वन स्टेट मीन्स ओवर पावर, वर्ल्ड पावर in the form of military dominance, economic power, political clouds and cultural superiority। तो हेजमनी का सेंस इसमें काफ़ी वाइड कर दिया। देखिए, हर तरह से जो कोई भी एक कंट्री जैसे US है, वो मिलिट्री पावर में हो, चाहे इकोनॉमिक पावर में हो, चाहे पॉलिटिकली हो या कल्चरली हो, वो सभी पर अपना प्रभाव जमाता जा रहा है। और इसीलिए इस तरह जो कोई कंट्री जिसके बारे में सब ये सोचे कि हाँ ये सुपीरियर है हर चीज़ में हमसे, तो उस पोजीशन को कहा जाता है हेजमनी। इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। इसको मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। फर्स्ट है हेजमनी एज हार्ड पावर। देखिए, हेजमनी का पहला मीनिंग इसमें जो दिया गया है वो हार्ड पावर दिया गया है। द वर्ड हेजमनी वॉज ओरिजिनली यूज टू डिनोट द प्रीपोंडरेंट यानी कि चीफ पोजीशन ऑफ एथेंस, पार्ट ऑफ एंशियंट ग्रीस। तो वर्ड हेजमनी जो है वो ओरिजिनली ग्रीस की वोकेबुलरी से लिया गया है और इसका मीनिंग होता है चीफ होना, सबसे आगे, सबसे बड़ा होना पोजीशन में, जो कि अब US यूज़ कर रहा है। US military power is so strong that can reach any point on the planet accurately and can destroy enemy's area while its own forces are sheltered to the maximum extent। US की मिलिट्री की पावर के बारे में क्या कहना है? बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं और ये वर्ल्ड में कहीं भी जाकर चुपचाप या खुले किसी भी कंट्री पर अटैक कर सकते हैं अगर इन्हें ज़रूरत पड़ती है तो, क्योंकि पिछले काफ़ी हमलों में हमने देख लिया कि US किसी से पूछता कुछ नहीं है, सीधा अटैक करता है और इसका अपना नुकसान कम होता है, दूसरों को नुकसान ज़्यादा कराता है। द US टुडे spends more on its military capability than the next 12 power combined। US अपने
मिलिट्री पर इतना खर्चा करता है जितना उसके बाद के 12 कंट्री मिलकर भी नहीं करते। जो मैं बता रहा था आपको पहले भी कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पैसा सिर्फ यही खर्च करता है अपनी मिलिट्री पर। A large amount of the Pentagon's budget goes into military research and development and technology। तो पेंटागन की जो बजट का सबसे बड़ा हिस्सा मिलिट्री के लिए रखा जाता है, उनकी रिसर्च, डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी के लिए। क्वालिटी ऑफ द वेपन्स मच हायर देन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। वेपन्स की क्वालिटी बहुत ज़्यादा हायर है दूसरे कंट्रीज़ के मुकाबले। यूएस हैव हाईएस्ट इकोनॉमिक पावर ऑफ द वर्ल्ड। यूएस सबसे बड़ी पावर है इकोनॉमिक की वर्ल्ड में। और यूएस हैज़ वीटो पावर। जो मैं बता रहा था आपको, यूएन में आपने ध्यान होगा शायद कि यूएन में जो होल्ड है यूएस का वो सबसे ज़्यादा है, क्योंकि इसका कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा रहता है। इसके सामने कोई भी कंट्री खुलकर नहीं बोल सकता। तो किसी भी मामले को रोकने की पावर यूएस के पास है वहाँ पर। तो आगे मैं आपको बताऊँगा इसके और 2 पॉइंट। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।